गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों बता देता हूं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हो जाओ तैयार, यानी कि देश की जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए सरकार द्वारा नए नियम लगाए गए हैं। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों 1 जनवरी 2026 से आंगनबाड़ी बहनों को 2 नए काम करने होंगे, उनके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं जो नए साल के तोहफे के रूप में मिलने वाले हैं। दोस्तों बता देता हूं सभी राज्यों की आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए यह वीडियो आज का देख लेना बहुत जरूरी होने वाला है। तो आप प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। चलो दोस्तों तुरंत वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहना। दोस्तों बता देता हूं 1 जनवरी 2026 से आंगनबाड़ी बहनों के लिए होंगे 2 नए काम, आदेश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि सरकार द्वारा मिलकर 1 जनवरी 2026 से आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़े 2 नए काम लागू किए गए हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है, सभी राज्यों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए यह नियम लागू किए जाएंगे। साथ ही मैं बता दूं जितनी भी आंगनबाड़ी महिलाएं हैं उनके लिए यह जरूरी नियम लगा दिए गए हैं। दोस्तों बता देता हूं नए साल की शुरुआत के साथ ही सरकारी विभागों के बढ़ते बदलाव को देखने में मिल रहे हैं। खासकर महिला और बाल विकास विभाग के तरफ से काम करने वाली आंगनबाड़ी बहनों के लिए साल 2026 से कई नई चुनौतियां और जिम्मेदारियां लेके आए हैं। अगर साल की ओर से जारी किए गए नए निर्देशों के अनुसार अब आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालन या रिपोर्टिंग के तरीके में बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर जाने तो दोस्तों जितनी भी आंगनबाड़ी महिलाएं हैं उनके लिए बड़ी खबर निकल के आई है। साथियों इसके साथ ही मैं बताऊं यानी कि नई इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य है जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा को अधिक पारदर्शी और हाईटेक बनाना है। यानी कि दोस्तों 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने प्रारंभिक रजिस्टर पर तक सीमित नहीं होना पड़ेगा। अब डिजिटल इंडिया के तहत उन्हें आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जा रहा है ताकि हर बच्चे और महिला पर सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर पहुंच सके। इसके साथ ही सरकार द्वारा दोस्तों आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले छोटे बच्चे के भविष्य को संवारते हुए सरकार ने पोषण की पढ़ाई भी अभियान को और मजबूत देने का फैसला लिया है। इस कड़ी में आंगनबाड़ी महिलाओं के कंधों पर 2 विशेष कार्य सौंपे गए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों विस्तार से वो ऐसे कौन से 2 कार्य हैं जो सौंपे गए हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करना बेहद जरूरी होगा। दोस्तों बता देता हूं नए साल से 1 जनवरी 2026 से आंगनबाड़ी महिलाओं को करने होंगे 2 नए काम। यानी कि दोस्तों केंद्र और राज्य सरकारों को साझा प्रयास में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नए साल के कार्य प्रणाली पूरी तरीके से डिजिटल कर दी गई है। सबसे प्रमुख बदलाव बच्चों की जो विद्या है आरंभ में सर्टिफिकेट और स्मार्ट लर्निंग से जुड़ा है। यानी कि दोस्तों अब आंगनबाड़ी केंद्रों को केवल पोषण केंद्र बनकर ही उन्हें प्री प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर विकास किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अब आंगनबाड़ी न्यू अपडेट के बारे में बात करें ये मुख्य रूप से 2 बड़े कार्य अनिवार्य कर दिए गए हैं। पहला बच्चों के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करना, दूसरा स्मार्ट उपकरणों के माध्यम से शिक्षण कार्य करना। साथ ही पोषण ट्रैक्स एप्स के नए वर्जन पर रिलीज टाइम डेटा एंट्री और तथा अधिक सशक्त कर दिया गया है जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को डिजिटलीकरण से जोड़ा जाएगा। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नई योजना और कार्य विवरण 2026 विवरण और महत्वपूर्ण जानकारी के बात में बात करें तो योजना का नाम एकीकृत बाल सेवा केंद्र को नया अपडेट 2026 रखा गया है। प्रभावी तिथि जाने तो दोस्तों 1 जनवरी 2026 डेट दी गई है। मुख्य जो लाभार्थी हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायकर्ता और केंद्र के बच्चों को जोड़ा गया है। इसके साथ ही अगर बात करें तो नया कार्य 1 के बारे में बात करें तो बच्चा का जो विद्या है प्रारंभिक सर्टिफिकेट तैयार किया गया है। सेकंड कार्य की बात करें स्मार्ट LID टीवी और लैपटॉप डिजिटल पढ़ाई करना जरूरी कर दिया गया है। मुख्य ऐप्स पोषण ट्रैक्स ऐप्स के नया वर्जन तैयार किया गया है जिसके जरिए आप पोषण ऐप्स ट्रैप्स के माध्यम से आप ट्रैक्स करना होगा। उद्देश्य है आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईट्रैक बनाना और पारदर्शिता लाना। विभाग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह आदेश दोस्तों जारी किया गया है जो पूरे देश में लागू होगा। इसके साथ ही डिजिटलीकरण के उपकरणों के साथ में अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ाई की जाएगी। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों नए साल से आंगनबाड़ी बहनों को अपने केंद्र में आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विद्या प्रारंभिक सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा। इस तहत में रिकॉर्ड कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र होगा जो कि बाद में प्रमाणित करेगा कि बच्चा अपनी शुरुआती शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्र से पूरी कर चुका है।
उसके बाद में यह सर्टिफिकेट जो बच्चा प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेते समय उसमें मददगार साबित होगा, यानी कि अब उसी कार्ड से उसको एडमिशन मिलने वाला है। कार्यकर्ताओं को हर बच्चे की प्रगति का रिकॉर्ड डिजिटल पोस्टल पर दर्ज करना होगा। 2026 और 27 में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में यह सख्ती से कानून लागू किया जा रहा है। दूसरा नया काम के बारे में बात करें तो सरकार को अब आंगनबाड़ी केंद्र को स्मार्ट आंगनबाड़ी में बदल रही है। इसके तहत आंगनबाड़ी बहनों को रजिस्टर पर हाजिरी लगाई जाई थी, लेकिन अब बायोमेट्रिक तरीके से उनकी हाजिरी लगेगी। इसका मतलब केंद्र को मजबूत करना और बच्चों की फोटो ऐप्स के द्वारा अपलोड करना होगा, जिससे चयनित केंद्रों पर स्मार्ट जो LED टीवी लगाई जा रही है उसके माध्यम से आंगनबाड़ी महिलाओं को, बच्चों को कविताएं और कहानियां सुनाएंगे। अब जो कार्यकर्ता हैं और उनको जो टैबलेट्स हैं और स्मार्टफोन के माध्यम से सत्याहित रिकॉर्ड अधिकारियों को भेजे जाएंगे। केंद्र की साफ सफाई और मिड डे मील की फोटो भी प्रतिदिन ऐप्स के जरिए अनिवार्य कर दी गई है भेजने में, जिससे उनके ऊपर सुपरवाइजर और CDPO के जरिए उनके माध्यम से केंद्रों पर निगरानी रखेंगे। अगर कोई केंद्र नहीं खुला है तो उसका डिटेल्स मुख्यालय तक पहुंचाया जाएगा। जो इसके अलावा 15 जनवरी 2026 तक शीतलहर के तहत चलते हुए केंद्रों की समय से बदलाव करते हुए, ताकि बच्चे ना परेशान हो। तो दोस्तों, इसके साथ ही पारदर्शिता बढ़ी है, साथ ही डिजिटल डाटा रिकॉर्ड होगा और सारी जानकारी अधिकारियों तक पहुंची जाएगी।